हाँ जी, जय हिंद दोस्तों। बच्चों आवाज आ रही है क्या? क्या हुआ, आवाज नहीं आ रही? ठीक है। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था उस टॉपिक का नाम था डिजिटल लॉजिक। डिजिटल लॉजिक मैंने स्टार्ट कर दिया था और डिजिटल लॉजिक का एक पूरा का पूरा चैप्टर मैंने किसके ऊपर करवा दिया, आपको फ्री कर दिया है यूट्यूब के ऊपर। आप देख सकते हो, आपके ऐप के अंदर भी डाल दिया मैंने। वीडियो के अंदर जाइए और आपके जो बेच है उसके वीडियो के अंदर डिजिटल लॉजिक गेट आपको मिल जाएगा। उसका 6th वीडियो भी अपलोड हो चुका है। क्लियर बच्चों? नहीं हुआ तो शाम तक हो जाएगा। बच्चों मैं क्या बता रहा हूं, जो यहाँ पर टॉपिक चल रहा है उसका नाम है नंबर सिस्टम। बच्चों एक चीज और दिमाग में रख लीजिए। एक बच्चे का कल कॉल आया, सर नेटवर्किंग में ये क्वेश्चन नहीं हो रहा। बच्चों नेटवर्किंग पढ़ना ही नहीं है, अभी पहले डिजिटल पढ़ो, उसके बाद सी पढ़ेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, फिर नेटवर्किंग पढ़ेंगे। सीरियल वाइज चलिए। क्लियर बच्चों? सब मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। आपके कंसेप्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम है, उनको सोल्व करते हुए चलिए। क्लियर बच्चों? मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आज का जो अपना टॉपिक है उसका नाम है डिजिटल नंबर सिस्टम। पहले मैं पूरा डिजिटल करवाऊंगा, फिर मैंने आपसे वादा कर रखा है 1000 क्वेश्चन में से लगभग 200 क्वेश्चन में लाइव करवाऊंगा आपको इसी के अंदर डिजिटल के। जब आपको लग जाए 1000 क्वेश्चन पूरे हो जाए आपसे, तब जाके अपन से स्टार्ट करेंगे। जबरदस्ती अपन को एक एक टॉपिक हर चैप्टर का नहीं लेना है, वो गलत सिस्टम मत करो। क्लियर? हाँ, 6ठा वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगा या हो चुका होगा, उसको जरूर देख लेना। 7वां और 8वां वीडियो और आएगा उसके अंदर। फिर आपके इधर ही आएंगे डिजिटल के उधर नहीं आएंगे। फिर उधर सीखे 7-8 वीडियो बनेंगे, तब तक आपकी डिजिटल इधर कवर हो चुकी होगी। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो डिजिटल नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर टीचर का ये पार्ट है। काफी क्वेश्चन आते हैं, इधर से इधर जाते हैं तो डिवाइड कर दीजिए, उधर से इधर आते हैं तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मान लीजिए इधर से इधर का ही मैटर है, क्या वर्ड बोला मैंने, इधर से इधर का ही मैटर है, तो याद रखना पहले बाइनरी में लेके जाना और फिर ग्रुप बनाना। ग्रुप बना बना के उसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा? आज बच्चे कम जुड़े हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। आज अपन चलते हैं डेसिमल। डेसिमल वाले नंबर सिस्टम को अपन देख लेते हैं। डेसिमल, क्लियर, और फ्रैक्शन, इन दोनों के ऊपर ध्यान देना। फ्रैक्शन मतलब पॉइंट। क्लियर? देखो किस तरीके से करेंगे तो सुनने की कोशिश करना। बच्चों आप सबको पता है इधर डेसिमल होता है, इधर क्या होता है, इधर बाइनरी होता है, बेस 4 होता है, बेस 8 होता है, बेस 16 होता है। इधर से इधर जाएंगे, क्या करेंगे बच्चों, डिवाइड करेंगे। इधर से इधर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अगर कोई कहे सर इधर से इधर ही जाना हो तो फिर क्या करेंगे, तो पहले इसको 2 में कन्वर्ट कर लो, इसको 2 में कन्वर्ट कर लो। क्लियर बच्चों? और इसकी एक बिट के लिए, इसके एक डिजिट के लिए इसके 3 लिखने होते हैं। फिर इधर से इधर जाना है तो 2-2 के ग्रुप बना दो। ये सारी बातें हो गई थी, एक बार आप वीडियो को चेक कीजिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आज का बच्चों, आज का जो अपना पॉइंट है वो ये पॉइंट वाले डेटा को कैसे कन्वर्ट करें। क्लियर बच्चों? तो वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, समझने की कोशिश करना। चलिए, आज बच्चे कम जुड़े हैं, ठीक है। हाँ जी, करते हैं स्टार्ट। बच्चों मैंने ये लिखा, ये है ए बी, पॉइंट बी है, और ये किसके अंदर है, ये बच्चों हेक्सा के अंदर है। और आपका टारगेट है कि गुरुजी मेरे को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, इसमें ऑक्टल। तो बच्चों कैसे होगा, पहले तो ये बताओ ये किधर से किधर का मैटर है। सब कुछ बता दिया, मैटर क्या होता है। ये मैटर इधर से इधर का है। ये लीजिए, ये ए बी डॉट बी ए, ये इधर ही होता है। और बच्चों इससे अपन को क्या लाना है, इससे अपन को ऑक्टल लाना है। ऑक्टल कैसे आएगा तो सबको पता है, पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। अच्छा एक बार बताओ, अगर 4-4 को लिखना है, बाइनरी का क्या मतलब है, 4-4 के पैकेट बनाओ। इसके लिए भी 4, 1 2 3 4, इसके लिए भी 4 बच्चों, 1 2 3 4। फिर पॉइंट की जगह पॉइंट, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों? याद रखना इसके लिए भी 4, 1 2 3 4। क्लियर बच्चों? ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा, बाइनरी।
पॉइंट की जगह पॉइंट रहेगा। क्लियर बच्चों? अब अपन आगे बढ़ते हैं। ए क्या होता है? तो याद रखना 1 2 4 8। क्लियर बच्चों? ये मैंने आपको समझाया था, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि आपके और क्लियर हो जाए। ये 1 2, हाँ जी, ये 1 2 4 8 है। अब बच्चों एक बार बताइए, आपको क्या लिखना है? सबसे पहले ए लिखना है, इसके यहाँ पर ए, फिर बी, फिर ये बी यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर। आपको कुछ नहीं करना, लोकेशन वाइज चलना है। इसका ए इसके 4 के बराबर है, इसका एक इसके 4 के बराबर है, ये एक इसके 4 के बराबर है, ये एक इसके 4 के बराबर है। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, अपन कैसे कर रहे हैं देखते जाइए। बच्चों अपन को ए बनना है। ए का मतलब 10 होता है, 10 का मतलब 8 और ये 10 दोनों 0 0, 1 0 1 0, ये लीजिए 1 0 1 0। क्लियर हो गया होगा बच्चों? हाँ जी, क्लियर हो गया होगा। राइज हैंड का ऑप्शन मैंने बंद कर रखा है, जो भी हो कमेंट में लिखो। 2 ही तो वर्ड होते हैं, यस सर या रिपीट। क्लियर बच्चों? मैं समझ जाऊंगा रिपीट लिखते ही कि पूरा रिपीट ही करना है। हाँ जी, बी है। बी का मतलब क्या होता है? तो बी का मतलब 11, 8 2 10 और 11। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर? 8 2 10 और 11, ये कितना हो गया? 1 0 1 1। अब बच्चों फिर भी आ गया तो इसी की कॉपी कर दो, 1 0 1 1। बच्चों फिर ये आ गया तो इसी की कॉपी कर दो, 1 0। सभी बच्चों के क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? क्लियर है सबके? सबके क्लियर है? कमेंट कर दीजिए। हेक्सा को बाइनरी में चेंज किया है। हर क्वेश्चन के बाद कमेंट आना चाहिए। एसएफ में क्वेश्चन आया था, पॉइंट वाला आया था, ध्यान रखना। जो 18 फरवरी को एग्जाम था उसमें पॉइंट वाला क्वेश्चन आया था और आ सकता है, सबको पता है। हेक्सा और 8 रिलेटेड होते हैं, दोनों रिलेटेड है। 16 और 8 रिलेटेड है। पहले बाइनरी मिलाइए और बाइनरी से 3 3 का ग्रुप बनाइए तो ऑक्टल आ जाता है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? हाँ जी, चलिए अब 3 3 का ग्रुप इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपके अच्छा समझ में आए। 1 0 1 0 बच्चों, 1 0 1 1, पॉइंट की जगह पॉइंट है, फिर क्या है 1 0 1 1 और फिर 1 0 1 0। क्लियर बच्चों? अब इस पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको कुछ 2 3 चीजें और समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। बच्चों अगर मान लो मैंने ये लिखा, ये कितना है 3 और आगे 0 लिख दिया तो भी कितना है 3। और ये देखो, ये और ये एक ही बात है, ये और ये तीनों एक ही बात है। क्योंकि पॉइंट नहीं है तो आगे कितने भी 0 लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ 3.5 बच्चों, तो 3.5 पीछे कितने भी 0 लगाइए, पॉइंट के पीछे कितने भी 0 लगाइए, यही बराबर होता है। सबको पता चल गया होगा। आगे कहने का मतलब, आगे कितने भी 0 लगाओ, पीछे कितने भी 0 लगाओ, आगे कितने भी 0 लगाओ, पीछे कितने भी 0 लगाओ, आगे कितने भी 0 लगाओ, पीछे कितने भी 0 लगाओ, आगे कितने भी 0 लगाओ, पीछे कितने भी 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर डेटा पॉइंट का है। क्लियर बच्चों? याद रखना, ग्रुप हमेशा पॉइंट से होंगे, पॉइंट की तरफ से होंगे। क्योंकि कल पॉइंट नहीं था तो ग्रुप यहाँ से हुआ। बच्चों पॉइंट तो सब में होता है। कल मैंने ऐसे लिखा था, मान लीजिए ऐसा लिखा था, तो अपन ग्रुप कहाँ से बना रहे थे? अपन ग्रुप यहाँ से बना रहे थे, क्योंकि पॉइंट की तरफ से बनता है। पॉइंट तो हर एक डेटा में होता है। अगर 7 भी लिखा ना आपने तो 7 में भी पॉइंट है। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा। ग्रुपिंग हमेशा पॉइंट से स्टार्ट होती है। इधर भी जाओगे तो पॉइंट से ही जाओगे और इधर भी जाओगे तो पॉइंट से ही जाओगे। टॉपिक पे आइए, टॉपिक का क्या नाम है? बच्चों मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया होगा। पॉइंट की जगह पॉइंट होता है। अब बच्चों 2 का 8, ये तो नन्ना है, इस नन्हे से ये बड़ा बनाना है, 2 से 8 बनाना है। ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी, ग्रुपिंग करनी होगी। ग्रुपिंग कितने की? 3 3 की। बच्चों किधर से करेंगे? तो याद रखना, ग्रुपिंग हमेशा पॉइंट की तरफ से होती है, पॉइंट की तरफ से होती है। कमी रह गई ग्रुप में, पीछे क्या लगा दो? 0। बच्चों ग्रुपिंग हमेशा पॉइंट की तरफ से करेंगे। 1, ये 2 और ये 3, कमी रह गई, आगे 0 लगा दो। क्या ये क्लियर है क्या? पहले ग्रुप बनाते हैं, पहले ग्रुप बनाते हैं, पहले ग्रुप बनाते हैं। ये ग्रुप क्लियर है क्या बच्चों? तो डेसिमल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ग्रुप क्लियर है क्या? कुछ बच्चों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, क्या हुआ? अरे बच्चों, लाइव क्लास का फायदा उठाइए। लाइव का मतलब ही यही है, कमेंट आते रहने चाहिए। अमृतपाल कह रही है क्लियर है सर। हमेशा ग्रुप कहाँ से बनाएंगे? पॉइंट से बनाएंगे। अब बच्चों नंबर देना है तो नंबर वही है, हर पैकेट को इंडिविजुअल नंबर देना है, 1 2 4। कोई ये कहते था सर मैं ऐसे दे दूं तो 1 2 4, नहीं। मैथ की आत्मा का कत्ल मत करो, मैथ की आत्मा का कत्ल मत करो। 1 2 4 8 16 ऐसे ही चलता है। हर एक ग्रुप का नंबर, हर एक ग्रुप का नंबर, LSB इधर MSB 1 2 4 ऐसे ही चलेगा। मैथ की आत्मा का कत्ल मत करो। यहाँ पर आइए, ये क्या बनेगा? 4। ये 1 2 4, 4 और 2 6। बच्चों 1 2 4, ये 4 और 1 5, पॉइंट की जगह पॉइंट। क्लियर बच्चों? चलो 1 2 4। बच्चों ये कितना हो गया? 3, 2 और 1 3। ये कल बता दिया था इसलिए स्पीड से ले रहा हूँ। जब 1 होते हैं उनको जोड़ के लिख दो। अच्छा 3 3 का है तो 1 2 4, 4 4 का होता तो 1 2 4 8। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, ये 1 2 4, ये कितना हो गया बच्चों? ये 5 हो गया। ये 1 2 4, ये कितना हो गया बच्चों? 2 हो गया। बच्चों ये ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया, 253.564। कितना भी डेंजर क्वेश्चन कीजिए, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ में आ गया होगा? हाँ जी क्लियर है। कमेंट कर दीजिए। कुछ बच्चे कमेंट नहीं करते, कोई सोचते हैं इससे गुरुजी का नुकसान हो जाएगा। बच्चों आप गलतफहमी में हो, गुरुजी को कोई नुकसान नहीं होगा। क्लियर? नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं चल पाएगा कि किसको नहीं समझ में आया। केवल 2 वर्ड लिखना होता है, यस या रिपीट, बस इतना सही है अपने। हाँ जी चलेगा बच्चों? क्लियर हो गया होगा? ढंग से सुनना। एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। किधर से किधर का मैटर था? गुरुजी इधर से इधर का ही मैटर था, लेकिन ये 2 वाला मैटर था तो डेसिमल में क्यों लेके जाए? 2 वाले मैटर को सोल्व करना बता दिया था। क्लियर बच्चों? अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने ये लिखा, ये 5 3, ये 4 है और ये यहाँ पर 8 है, और मेरे को इसको हेक्सा में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? हेक्सा। कोई बात नहीं बच्चों, मैटर किधर से किधर का है? गुरुजी इधर से इधर का ही है, लेकिन 2 वाला मैटर है, पहले बाइनरी में चेंज कर लेते हैं। 3 3 को 1 को 3 में लिख के बाइनरी बना लेते हैं, फिर उस बाइनरी के 4 4 के ग्रुप बनाएंगे तो यह आ जाएगा। मैटर वैसा ही है, उधर का ही है। क्लियर बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, इसको पहले मैं बाइनरी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये लीजिए, ये बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ। बच्चों एक बार बताइए, सबको पता है देखो कैसे बनता है, वापस सुन लो। इस 4 के लिए 1 2 3 लिखेंगे, फिर ये वो ब्लॉक इस 3 के लिए 1 2 3 लिखेंगे, ये ब्लॉक पॉइंट की जगह पॉइंट आएगा। क्लियर? फिर इसके लिए भी 3 लिखेंगे, 1 2 3। क्लियर बच्चों? समझ में आ गया होगा? मैं कुछ नहीं करता, जैसे वो कहता है वैसे कर देता हूँ। ये बच्चों डैश नहीं है, ये पॉइंट है कि पॉइंट की जगह पॉइंट है। क्लियर बच्चों? अब चलिए बच्चों, 3 का 1 2 4 होता है, अपन को 4 बनाना है। ये लीजिए, क्योंकि सबको पता है अपन को 4 बनाना है तो ये बनेगा। बच्चों अपन को 3 बनाना है तो सबको पता है ये दोनों सेलेक्ट होंगे, ये नहीं होगा। बाइनरी से डेसिमल बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर आइए, आपको 5 बनाना है, 5 बनाना है, 1 0 1 होगा। क्लियर बच्चों? क्लियर है बच्चों? एक रिक्वेस्ट है, आप अलग अलग जिले से हो, कोई गंगानगर से है, कोई जैसलमेर से है, कोई बाड़मेर से है, तो मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, आपने जहाँ से भी BCA MCA किया है तो उनको भी इन्फॉर्म कीजिए कि ऐसा यूट्यूब पे एक चैनल आ चुका है जो आपको पढ़ा रहा है। कोई कोर्स लेना चाहे तो वो कर ही सकता है और लाइव भी देख सकता है। यूट्यूब पे लाइव नहीं चलता है, ऐप पे ही लाइव चलता है। क्लियर? हाँ जी बच्चों, यहाँ पर आइए, अगर अपन इसको बनाए तो कैसे बनाएंगे? ये 1 1 0 हो गया, आपको एच लिखना है। ये 0 1 1 हो गया, इसको लिखना है 1 0 1 हो गया। क्लियर बच्चों? अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उसकी कॉपी यहाँ कर लेता हूँ मैं। 1 0 1 पॉइंट 0 1 1 और 1 1 0। अब आपको ग्रुप बनाना है, कितने कितने के? 4 4 के। ये क्या था? ऑक्टल। ये क्या है? बाइनरी। अब इसको चेंज करना है, इसमें हेक्सा। बच्चों ये क्या है? बच्चों ये क्या है? ये बच्चों बाइनरी है। अब 4 4 के ग्रुप
किधर से बनाएंगे, याद रखना पॉइंट की तरफ से बनाएंगे। किधर से बनाएंगे, पॉइंट की तरफ से बनाएंगे। सर 4 के लिए 100 है ना, बिल्कुल 100 ही है। क्लियर बच्चों, ये क्या बन गया, ये बन गया 0। हाँ जी बच्चों, क्लियर है यहां तक, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। बार बार आ रहा है डिस्टर्बेंस। हाँ जी बच्चों, चले क्या, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया तो बच्चों। अच्छा ये 0 1 1 1। अब बच्चों एक बार बताइए, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ से टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी, ये कितना हो गया 0। क्लियर बच्चों, समझने की कोशिश करना और देख लेना। अब बच्चों 4-4 के ग्रुप बनाइए, कितने कितने के 4-4, ये लीजिए, इधर भी 4-4 के ग्रुप, ये लीजिए। क्लियर बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नंबर कैसे देते हैं, 1 2 4 8। बच्चों क्या बन गया 0, 0 बन गया। 1 2 4 8 क्या बन गया 7, ये 7 बन गया, पॉइंट की जगह पॉइंट। 1 2 4 8 बच्चों 4 और 1 5, ये बन गया। क्लियर है क्या, कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छी तरीके से देख लीजिए। बच्चों कमेंट नहीं आए क्या, क्लियर है क्या, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, क्या क्या समझा दिया, तो इधर से इधर का मैटर समझा दिया। देखो बच्चों क्या क्या समझाया, इधर क्या होता है डेसिमल, क्या होता है बच्चों डेसिमल, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है बाइनरी, इधर क्या होता है 4, इधर क्या होता है 8, इधर क्या होता है 16। क्लियर बच्चों, ये अगर है तो आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ता हूं मैं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन लूंगा तो और अच्छा समझ में आएगा। क्लियर बच्चों, ये सब पहले इसमें चले जाते हैं, फिर ऐसे आ जाता है, 2-2 के बनाएंगे तो ये बन जाएगा। क्लियर बच्चों, 2-2 को कैसे बनाते हैं, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैंने लिखा EF .C, ये क्या है बच्चों हेक्सा, और 4 में कन्वर्ट करना है, किसमें 4 में, बोलो होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। कैसे करोगे, पहले बाइनरी बनाइए, आप बताओ बच्चों, ये 1 2 3 4, फिर पॉइंट, फिर बच्चों 1 2 3 4। क्लियर, ऐसे 4-4 के ब्लॉक बनेंगे, बोलो 1 2 3 4। क्लियर बच्चों, एक बार बताइए 1 2 4 8। क्लियर, यहाँ पर बताइए, पहले मैं ई के लिए बनाता हूँ, ई कितना होता है, तो ई की वैल्यू 14 होती है, ई की वैल्यू क्या होती है 14। अलर्ट रहिए, ई की वैल्यू 14, 8 4 12 8, ये ई है ना बच्चों, ये 14, ये 15, और सी कितना होता है, तो देखिए सबको बता रखा है, ए 10 होता है, बी 11 होता है, सी 12 होता है। क्लियर हो गया होगा। फिर डी कितना होता है, तो डी आपका 13 होता है, ई आपका 14 होता है, और एफ आपका 15 होता है। ये मैं बता चुका हूँ, एक बार पुराने वीडियो देखिए। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आइए, आपको ई बनाना है, ई का मतलब 14 है, 8 4 12 है तो 14 और ये 0। क्लियर बच्चों, एफ बनाना है, ई बन गया, अब एफ बनाइए, एफ 15 होता है, सभी 1 होंगे। सी बनाइए, सी 12 होता है, तो 8 और 4 12, 0 0। क्लियर बच्चों, कुछ बच्चों का ये कमेंट आया था कल कि सर थोड़ी सी स्पीड कम कर लो। मैंने बच्चों अब इससे कम तो नहीं हो सकती, काफी कम कर रखी है, इससे कम क्या होगी बच्चों। चले आगे, यहाँ पर आइए, यहाँ पर उठा के रख दो ई, बोलो 1 1 1 0। क्लियर बच्चों, अब यहाँ पर उठा के रखिए 1 1 1 1। क्लियर बच्चों, यहाँ पर आओ 1 1, ये क्या हो गया 0 0। अब मैं इसको कॉपी यहाँ कर लेता हूँ। क्लियर, मेरे को 4-4 में कन्वर्ट करना है, इसकी कॉपी यहाँ पर कर लेता हूँ, 1 1 1 0 डॉट 1 1 1 1 1 1 0 0। क्लियर बच्चों, ये क्या चीज है, ये है बाइनरी। देखो कोई टाइपिंग मिस्टेक हो जाए तो देखते रहना और कमेंट कर देना। आपने कर भी लिया, वेरी गुड, इसका मतलब समझ में आ गया। अब अपन आगे बढ़ेंगे, लेकिन देख लो 2-2 का ग्रुप बनाना है, लेकिन कहाँ से, पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से। कम पड़ जाता तो पीछे 0, पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से, कम पड़ जाता तो आगे 0। नंबरिंग वही 1 2, बोलो क्या हो गया 0 1 2, कितना हो गया 3 1 2,
कितना हो गया 3, 1 2, कितना हो गया 3, 1 2, कितना हो गया 2, 1 2, कितना हो गया 3। बच्चों ये आंसर आ जाएगा। किसी के सही हुआ क्या? 3 2 3 3। अच्छा पॉइंट पीछे है, पॉइंट यहाँ पीछे है, पॉइंट यहाँ है बच्चों, है ना? पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट कहाँ पर है? पॉइंट यहाँ पर है बच्चों। गड़बड़ कर दी, पॉइंट लगाने में गड़बड़ कर दी। एक बार वापस देख लेते हैं क्या हो रहा था बच्चों। पॉइंट दिखा ही नहीं मेरे को, पॉइंट लगाने में गड़बड़ कर दी। यहाँ पर आइए, क्या बनेगा? तो ये बनेगा 1 1 1 0, फिर बच्चों आगा 1 1 1 1, पॉइंट यहाँ है 1 1 और 0 0। क्लियर बच्चों? अब चलिए, अमृतपाल, अजय और शर्मा जी ने आंसर दे भी दिया था। ठीक है, मेरे से भी फास्ट हो बच्चों, वेरी गुड। बोलो किधर से ग्रुप बनाएंगे? पॉइंट की तरफ से। किधर से? पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से, पॉइंट की तरफ से। बोलो 1 2, क्या हो गया 0, 1 2, कितना हो गया 3, 1 2, कितना हो गया 3, 1 2, कितना हो गया 3, 1 2, कितना हो गया 2, 1 2, कितना हो गया 3। पॉइंट कहाँ है बच्चों? ये रहा। क्लियर? 3233.30। क्लियर? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा क्या बताने जा रहा हूं? मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ये है तो उधर चले जाओ, उधर है तो इधर आ जाओ। प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करोगे 100% समझ में आएगा। क्लियर? टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे बढ़ रहा हूं। आप बताइए क्लियर है या रिपीट करना है? ना तो मैं आगे के कंसेप्ट पे चल रहा हूँ। इधर इधर सब टू के मैटर है, सब टू के मैटर है, सबके सब टू के मैटर है, सबके सब टू के मैटर है। टू में लाइए, ग्रुप बनाइए, नंबर ग्रुप पॉइंट की तरफ से बनेगा, नंबर वैसे ही देते हैं, चलना है एलएसबी और एमएसबी। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आओ, किधर से किधर का मैटर है वापस क्लियर कर देता हूँ। इधर से इधर जाएंगे, डिवाइड करेंगे। अब तो याद हो गया होगा बच्चों, याद हो गया होगा सब कुछ। इधर से इधर जाएंगे, डिवाइड करेंगे, इधर से इधर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से इधर होंगे, बाइनरी में जाएंगे, फिर इनको कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर हो गया होगा? अब चलिए, मान लो इसमें क्वेश्चन है 111.11, आपको इसमें लेके आना है। इसमें भी कुछ ना कुछ है, इसमें भी कुछ ना कुछ है, इसमें भी कुछ ना कुछ है। आपको इधर से इधर आना है। क्लियर? क्या करेंगे? तो सबको पता है, जब आप इधर से इधर आते हो, इधर से इधर आना है, क्या करते हैं बच्चों? तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। मैं आपको एक दो एग्जाम्पल से समझाता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा इधर है 11.11 और ये ऑक्टल है। क्या है बच्चों? चलो बाइनरी ही है, ऑक्टल भी बोल सकता हूँ। 11.11, क्या ये ऑक्टल में पॉसिबल है क्या? यस। इनको देख के बोला जाता है, इसको देख के भावुक मत हो जाना कि सर ये तो बाइनरी है। नहीं बच्चों, इसके अंदर 8 से छोटा कुछ भी आ सकता है। बेस देखो, बेस देख के बोलो। अगर कोई बेस नहीं है तो याद रखना ये डेसिमल है, ये डेसिमल है, ये बाइनरी है, ये ऑक्टल है। कोई बेस नहीं है तो डेसिमल होता है। क्लियर बच्चों? ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, अपने टॉपिक पे आइए। इधर से इधर जाएंगे, सबको पता है बाइनरी उधर होता है, डेसिमल इधर होता है। अपन को इधर जाना है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। अच्छा, इधर से इधर का ही मैटर होता, 2 4 8 16 होता, कोई दिक्कत ही नहीं थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी। अपन ने शॉर्ट मेथड पढ़ लिया। लेकिन अगर इधर से इधर जाना है तो मल्टीप्लाई। देखिए ये 11.11 है। क्लियर बच्चों? याद रखना ये किससे? 10 से नहीं, 2 की पावर से। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1। बोलो क्लियर? याद रखना बच्चों, अगर इसको चेंज करना है तो ये 2 की पावर -1। देखिए सबको पता है कि इधर पावर ज्यादा है, उधर पावर कम है। 2 की पावर -2, पावर कम होती जा रही है। पहले 1 हुई, फिर 0 हुई, इतना तो पहले भी पढ़ रखा था। फिर एक और कम हुई, फिर एक और कम हुई, फिर अगला होता तो 2 की पावर -3 होता। क्लियर बच्चों? याद रखना इनको रुपया बोलते हैं, ये पैसा हो जाता है, ये 1/, आ जाता है, ये फ्रैक्शन आ जाता है, ये पूरी पूरी होती है, ये 1 होता है, इसकी प्लेस वैल्यू 2 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 1/2 है। 2 की पावर -1 है, इसको 1/2 लिख सकता हूँ। 2 की पावर -2 है, इसको 1/4 लिख सकता हूँ, क्योंकि 1/2 की पावर 2 कितना होता है बच्चों? 1/4।
इसको 1/4 लिख सकता हूँ, इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप बताइए, ये 2 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 1 बनेगा। क्लियर बच्चों? और ये जो भी बनेगा ये पॉइंट में बनेगा। आप बताओ, ये 50 पैसा, ये 25 पैसा, तो ये 75 पैसा बन जाएगा। या फिर ऐसे कर लो, ये आधा बनेगा, ये 1/4 बनेगा। 2 और 1 3, ये पूरा पूरा हो गया। तो ये 3 पॉइंट, ये पॉइंट वाले हमेशा पॉइंट में ही बनाएंगे। 1/2 प्लस 1/4, या तो ऐसे कर लो, ये 50 पैसा है और ये 25 पैसा है, दोनों को जोड़ोगे तो 75 पैसा आ जाएगा। या फिर एलसीएम ले लो कि 4 आ गया, तो 2 + 1 तो 3/4, ये 75। पॉइंट की जगह पॉइंट है, ये बन जाएगा। ये 3.75 है, इसके अंदर डेसिमल। सबको समझ में आ गया होगा नंबरिंग कैसे देते हैं। कल तक यहाँ तक ही पढ़ा था, तो 0 1 चलता है। अगर पीछे जाना है, नंबरिंग हमेशा पॉइंट से चलती है। 0 1 2 3 4, इधर भी -1 -2 -3 -4। क्लियर बच्चों? अच्छा, ये 1 है, ये 2 है, ये 1/2 है, ये 1/4 है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। पॉइंट के बाद में ये पॉइंट ही देंगे। इन दोनों को अलग ले लो, इनको अलग ले लो। 2 और 1 3 हो गया, 3 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। कितना आएगा? तो ये 3/4 है, 75 पैसा है। नीचे वैल्यू ज्यादा है, पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। बोलो क्लियर बच्चों? सामने आ गया होगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हाँ जी, देख लीजिए, एक बार क्लियर कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्लियर बच्चों? कमेंट नहीं आया आपका? कमेंट आते रहना चाहिए। उधर से इधर आ रहे हैं, फ्रैक्शन है, कोई बात नहीं है, ये फ्रैक्शन है। याद रखिए, क्या चीज है? फ्रैक्शन, फ्रैक्शन है। कैसे करेंगे समझने की कोशिश करना। प्रियंका कह रही है सर रिपीट कर दो, ठीक है। देखो बेटा, मान लो एक क्वेश्चन और लेता हूँ। 1101.01, ये क्वेश्चन है और ये किसके अंदर है? ये बाइनरी में है। और आपको इसको किस में लेके जाना है? इसको डेसिमल में लेके जाना है। थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्लियर बच्चों? एक बार बताओ, ये किधर से किधर का मैटर है? उधर से इधर आना है, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जी बच्चों, बोलो 1101.01 किससे मल्टीप्लाई? 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, ताकि डेसिमल में आ जाता है। प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का कोई रोल नहीं है, रोल किसका है? 2 का। रोल किसका है? तो रोल 2 का है। रोल किसका है बच्चों? रोल 2 का है। आप बताइए, यहाँ पीछे चलोगे तो पावर 1 कम होगी और पावर 2 कम होगी। बोलो क्लियर? याद रखना, एक एक कम करते चलो, पीछे नेगेटिव पावर बढ़ती है, आगे पॉजिटिव पावर बढ़ती है। ये 0 होता है, एक जैसे कोई भी नहीं आते, सबकी प्लेस वैल्यू अलग अलग होती है। 0 से स्टार्ट होगा, 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, इधर 1 घटेगा, फिर 1 घटेगा, ऐसा चलेगा। क्लियर? प्रियंका, किसी की पावर 0 1 होता है, ये 2 होता है, ये 4 होता है, ये 8 होता है। अच्छा, ये 1/2 होता है, सबको पता है। 2 की पावर -1, 2 की पावर -1 या 1/2, 2 की पावर -2, तो 1/2 की पावर 2 पावर नेगेटिव होती है, तो ये नीचे आ जाता है। क्लियर बच्चों? तो ये 1/4 हो जाएगा। या तुम ऐसे याद रखो, मैं क्या बता रहा हूँ कि ये 2 नीचे जाएगा, फिर 2 2 बार जाएगा, अगला 1/8 होगा। ये ऊपर 2 का मल्टीपल चलता है, 2 4 8, इधर 2 का नीचे मल्टीपल चलता है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? याद रखना, यहाँ 2 का ऊपर मल्टीपल चलता है, 1 बिल्कुल रेफरी होता है, ऊपर मल्टीपल चलता है, 1 के नीचे डिवाइड चलता है। क्लियर बच्चों? 1 से स्टार्टिंग होती है, दिमाग में लाइए, दिमाग में लाइए, 1 से स्टार्टिंग होती है, यहाँ ऊपर मल्टीपल चलता है, 1 का दुगना दुगना दुगना, इधर नीचे 2 नीचे 4। क्लियर बच्चों? अब अपन आगे बढ़ते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ये बच्चों 8 आएगा, ये बच्चों 4 आएगा, ये बच्चों 0 आएगा, बच्चों 1 आएगा, 8 4 12 और 1 13, 13 तो यहाँ लिख दीजिए। अब बच्चों पॉइंट के बाद पॉइंट ही बनाता है, ये क्या बनेगा? 0 बनेगा, और प्लस ये 1/4 बनेगा, और इसको 25 पैसा कहते हैं। एक बार बताओ, 0 तो 0 रहता है, 1/4 का मतलब कितना होता है? तो 0.25। क्लियर बच्चों? हाँ जी प्रियंका, कमेंट कर दीजिए, आपके समझ में आ गया क्या? क्लियर?
क्लियर है। अब मान लीजिए क्वेश्चन वो लेता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने लिखा सर ये है 8.5 और ये ऑक्टल है और इसको किस में चेंज करो, इसको डेसिमल में चेंज करो। आप बताइए क्या मैंने सही लिखा? नहीं गुरुजी, आपने मर्यादाएं तोड़ी है। 8 की मर्यादा क्या है? यहाँ पर 8 से कम आना चाहिए। आपने क्वेश्चन ही गलत लिख दिया गुरुजी, आपको क्वेश्चन ही बनाना नहीं आता, आपने कैसे लिख दिया? ये मर्यादाएं तोड़ी आपने, नंबर सिस्टम की मर्यादाएं तोड़ी है, ये गलत लिखा गुरुजी। चलो अपन दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं अपनी तरफ से। मैंने लिखा 6.5 और ये क्या है बच्चों? ये ऑक्टल है और आपको किसमें चेंज करना है? इसको डेसिमल में चेंज करना है। क्लियर बच्चों? आपको उधर से इधर आना है, उधर से इधर आना है, उधर से इधर आना है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। लो ये 6.5 लिख दो। यहाँ किससे? 10 का कोई रोल ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे रबाड़ी 2 करते हैं। अरे बच्चों बेस देख लिया करो, बेस 8 का है, 8 की पावर 0। और इधर बच्चों 8 की पावर किससे? -1 से। ये क्लियर है क्या? मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ये 0 1 2 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 पावर, 1 पावर कम, 2 पावर कम। समझ में आ गया होगा? क्लियर बच्चों? समझ में आ जाना चाहिए। प्लेस वैल्यू बनाएंगे बच्चों। ये 1 होता है, ये क्या होता है? 1 होता है, ये 1/8 होता है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू कितनी आती है? ये वैल्यू 6 आती है और ये वैल्यू 5/8 आती है। सबको पता है ये इधर वाला पूरी वैल्यू देता है, इधर वाला पॉइंट में वैल्यू देता है, तो 6 तो आ ही गया। क्लियर बच्चों? 6 तो आ ही गया और कितना आ गया? 5/8। कितना आ गया बच्चों? 5/8। समझ में आ गया होगा? 6 तो आ ही गया और इधर से 5/8। अच्छा 5/8 कितना होता है? तो सबको पता है 1/8 होता है, वो 12.5 पैसा होता है। क्लियर बच्चों? देखो ऐसे कर लो, 5 को किससे डिवाइड कर दो? 8 से। क्लियर बच्चों? पॉइंट लगाएंगे 0, ये कितना हो गया? 6 हो गया, 2 बचा, 0 लगा, ये 16 हो गया, 2 हो गया, 4 हुआ, 0 हो गया, पूरा 40 हो गया। समझ में आ जाना चाहिए क्या बताना चाह रहा हूँ। क्लियर बच्चों? तो इसकी वैल्यू 6 तो आई, 0.625, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आ गया, कमेंट कर दीजिए। सृष्टि के लिए यस सर, क्लियर है सर। अजय सोनी क्लियर है? हाँ जी। प्रियंका क्लियर है? समझ में आ गया? 8 का बेस है, 8 की पावर 0 लगेगी। क्लियर है क्या? 8 का बेस है तो 8 की पावर लगेगी, दिमाग में लाइए। 8 का बेस है तो 8 की पावर लगेगी। बाइनरी का बेस है तो बाइनरी 2 की पावर लगेगी। 0 से स्टार्ट होगा और उधर -1 -2 -3 होगा। मैं जोर से बोल के ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान कहाँ रखना है, ताकि आप मेरे को सुनो, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लो ये क्वेश्चन है AB पॉइंट A। क्लियर बच्चों? और ये 16 है। क्लियर? AB पॉइंट AB ले लेते हैं ताकि और अच्छा समझ में आए। AB पॉइंट क्या ले लेते हैं? AB पॉइंट AB क्या है बच्चों? AB पॉइंट AB 16 है और इसको किधर लाना है? इसको लाना है डेसिमल के अंदर। क्लियर बच्चों? यहाँ पर आइए, क्या बनेगा? AB पॉइंट AB। चलो बच्चों इसको 16 की पावर 0 से 16 की पावर, 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, 10 का तो कोई रोल ही नहीं है। फिर बचा एक ही बेस, उसको बदलना होगा। 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर -1, 16 की पावर -2। बच्चों ये 1 होगा, ये 16 होगा, 1/16 होगा, 1/16, 16 256 होगा। क्लियर बच्चों? इतने सी कैलकुलेशन आनी भी चाहिए, बेसिक कैलकुलेशन है। देखो किसी की पावर 0 1 होता है, ये 16 की पावर 1 16 होगा, 16 की पावर -1 1/16 होगा और 1/256 होगा, क्योंकि 16 की पावर -2 है तो 1/16 16 होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा ये प्लेस वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 10 कहते हैं बच्चों, इसको 11 कहते हैं बच्चों, इसको 10 कहते हैं बच्चों, इसको 11 कहते हैं बच्चों। ये इसका मल्टीप्लाई 160 होगा, ये बोलो 11 होगा। बच्चों यहाँ जाओ, ये 10/16 होगा, ये बच्चों 11/256 होगा। सबको पता है ये दोनों इंटीजर वैल्यू देंगे, वो पॉइंट वाली देंगे। ये 171 तो हो गया, कंफर्म है। ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो वही टिक कर देना, लेकिन मान लो ऐसे 2 मिल जाए
तो चेक करना होगा इसको भी। बोलो क्या बना, ये 10/16 प्लस 11/256, एलसीएम कितना आ गया 256। बच्चों 10/16 है, ये 10 क्या है 16, ये 10/16 है, 10/16 है, 10/16 है। बच्चों 216 बार तो 160 हो गया। बच्चों एक बार तो 11 हो गया, 171 अपॉन कितना 256। क्लियर बच्चों, अब डिवाइड करके देख लीजिए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अच्छा इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपने बताया सर 6 आएगा। ठीक है, मैं पता नहीं कंफर्म, लेकिन कैलकुलेटर यूज कर लेना, आंसर निकाल लेना। 0.66 सृष्टि कह रही है सर 0.66। ठीक है बच्चों, ये इंटीजर है, ये फ्रैक्शन है, ये अलग, बीच में पॉइंट, पॉइंट की जगह पॉइंट। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। उधर से इधर आएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या बता दिया फिर समझा देता हूँ। इधर से इधर जाएंगे, क्या करेंगे डिवाइड। ये 2 बेस है, ये 4 बेस है, ये 8 बेस है, ये 16 बेस है। इधर से इधर पहले 2 में लाइए, 2 को कन्वर्ट कर करके अपन सब बना सकते हैं। इससे इसमें जाओ, इससे फिर इसमें जाओ, इधर से इधर आओ, क्या करेंगे बच्चों मल्टीप्लाई। क्लियर, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर इधर से इधर जाते हैं तो क्या करते हैं बच्चों डिवाइड। एक लास्ट पॉइंट और फिर अपन क्वेश्चन लेंगे इसके, फिर अपन 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 9th रिप्रेजेंटेशन, 10th रिप्रेजेंटेशन ये सब पढ़ेंगे, लेकिन पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इधर से उधर जाते हैं लेकिन पॉइंट में जाते हैं। बच्चों किस में चेंज करना है, बाइनरी में, बेस 4 में, बेस 8 में, सबको पता है। अगर ये पॉइंट वाला है, बिना पॉइंट का है, डिवाइड कर दो। अगर मान लो ये 1 2 3 होता, डिवाइड कर दो, 10 से नहीं, इनसे डिवाइड कर दो, इनसे डिवाइड कर दो। क्लियर बच्चों, अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। अब बच्चों अगर मान लो इधर से इधर जाते हैं, डिवाइड कर दो, तो चलो इसको तो डिवाइड ही करते हैं। मान लो क्वेश्चन ये हो गया, ये पीछे का डेटा और आ गया। क्लियर बच्चों, तो बच्चों ये तो आज भी डिवाइड होगा, क्योंकि इसका कंसेप्ट तो मैंने समझा दिया। क्योंकि कल इतना था तो क्या फर्क पड़ता है, कल इतना था तो इसका मतलब ये था। अरे बच्चों यही तो था, क्योंकि पॉइंट तो कल भी था, पॉइंट तो कल भी था, लेकिन कन्वर्ट इसका क्या होगा, ये तो 0 0 है, कन्वर्ट तो यही होगा। क्लियर बच्चों, क्लियर है। पॉइंट तो सभी में पीछे होता है, जब डेटा का एंड हो जाता है पॉइंट लगा के कितने भी 0 ठोक दो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट तो इसमें भी था, पॉइंट तो इसमें भी है, पॉइंट तो इसमें भी है, लेकिन यहाँ पॉइंट के पीछे 0 नहीं है, इसलिए इनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब बच्चों एक बार बताओ, क्या कहा था इसमें डिवाइड करो, तो आज भी इसमें तो डिवाइड ही होगा, इसमें तो डिवाइड ही होगा, ये तो डिवाइड ही होगा, ये तो डिवाइड ही होगा, और ये भी डिवाइड ही होगा। इधर से इधर जाते हैं तो डिवाइड ही होगा। चलो कर लेते हैं, फिर इसकी बात करेंगे तो इसमें तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे 0 ही तो है, तो इसका कोई मतलब नहीं। ये और ये एक ही बात है, लेकिन इसमें इसका मतलब है। इसका क्या करेंगे, 2 मिनट बाद बात करेंगे, 2 मिनट बाद बात करेंगे, लेकिन इसका तो डिवाइड ही होगा। क्लियर, चलो कर देते हैं। इधर समझने की कोशिश करना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, सुनिए। देखो बच्चों, आपका 1 2 3 है, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। अगर बाइनरी में जाना है तो 2 से डिवाइड करना है, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी किया था। इधर वाले पार्ट को उधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर, बोलो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, तो 6 आएगा, 1 आएगा, रिमाइंडर भी यही लिखना है। 2 से डिवाइड करो, 30 आएगा, 1 आएगा, 2 से डिवाइड करो, 15 आएगा, 0 आएगा, क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड। 2 से डिवाइड करो, 7 आएगा, 1 आएगा, 2 से डिवाइड करो, 3 आएगा, 1 आएगा, 2 से डिवाइड करो, 1 आएगा, 1 आएगा। अब नहीं होगा, एमएस भी होगा, एमएस भी होगा, एलएस भी होगा। तो बच्चों क्या बना, 1 1 1 1, 4 बार 1, 1 1 1 1, 4 बार 1, 0 1 1। क्लियर बच्चों, ये बना, सॉरी गड़बड़ कर दी मैंने, पॉइंट कहाँ से लगा दे। हाँ जी, 1 1 1 1,
1 0, फिर क्या है 1 1। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर आ जाइए। अब बात किसकी बची? पॉइंट, तो पॉइंट लगा दीजिए। क्लियर बच्चों? ये क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। सर 15 के लिए भी 1 बचेगा ना? गड़बड़ हो गई। देखो 1 ये दिया 61 आया, रिमाइंडर 1 आया, 2 से दिया 30 आया, 1 आया, 2 से दिया 15 आया, पूरा गया तो 0 आया, 2 दिया तो 7 आया, 1 बचा, फिर 2 दिया तो 3 आया, 1 बचा, फिर 2 से दिया तो 1 आया, 1 बचा। सही तो है बच्चों? सही है। प्रांजल सही है। क्या कह रही थी प्रांजल? नहीं, कनुप्रिय। किसने बोला था? किसने बोला था? देख लेना एक बार, वापस समझाओ। आ गया? कमेंट कर दो यस या नो, रिपीट, या यस या नो। अरे यस और रिपीट में से लिखिए। समझ में आ गया क्या बच्चों? ज्यादा बड़ा नहीं लिखना आपको, यस या नो बता दीजिए बस। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों 0.25 है। यहाँ का लॉजिक थोड़ा सा अलग है, बस इतना सा ध्यान रखना। बाकी सबको पता है। इधर इधर 2 में लाइए, इधर से इधर मल्टीप्लाई कीजिए, इधर से इधर डिवाइड कीजिए। बस इसका थोड़ा लॉजिक दिमाग में रखना है। देखिए इधर ये 0.25 है, इसको डिवाइड नहीं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए। क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। इसको क्या कीजिए? मल्टीप्लाई। किससे? 10 से नहीं, 2 से। किससे? 2 से। किससे? 2 से। वापस सुनो, जो ये पीछे का डेटा है, याद रखना इधर से इधर डिवाइड करते हैं, लेकिन इसी पार्ट का डिवाइड करके लिख दिया। ये लीजिए, पॉइंट की जगह पॉइंट, ये भी लगा दिया। अब क्या ध्यान रखना है? जो पीछे का पार्ट है 0.25, याद रखना, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2 से। और कब तक करना है? जब तक डबल जीरो नहीं आ जाए। क्लियर बच्चों? चलते जाइए। बोलो वैल्यू क्या बनी? 50 बनी। 1 2 के बाद पॉइंट, ये लीजिए 25 इंटू 2 50, पॉइंट 2 के बाद पॉइंट के इधर क्या बचा? पॉइंट के इधर कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया बच्चों? 0 0 बचा। क्लियर बच्चों? 0 बचा। ये आता है तो ये भी आता है, ये आता है तो ये भी आता है। पॉइंट के इधर क्या है? कुछ नहीं है, तो 0 है। अब पॉइंट 50 जो आया उसको गुणा कीजिए। और बच्चों एक बार बताओ, ये कितना होगा? 100। सबको पता है 50 का दूना 100 होता है। पॉइंट 2 के बाद ये लीजिए, ये लीजिए। अब पॉइंट के इधर क्या आया? 1। अब बच्चों जो पॉइंट के उधर है उसको लिख लीजिए। अब सबको पता है 0 0 आ गया। अब आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्लियर बच्चों? अब करना क्या है? इसको ऊपर से नीचे लिखना है, ऊपर से नीचे लिखना है। पहले ये आएगा फिर ये आएगा। बोलो 0 और 1। क्लियर? पहले ये बता दीजिए, क्या ये क्लियर है क्या? सृष्टि कह रही यस सर। अमृतपाल ठीक है, बता दीजिए क्लियर है क्या? कमेंट कीजिए, सबके कमेंट चाहिए मेरे को। क्लियर है? क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है सर रिपीट भी कर दीजिए। ठीक है, रिपीट भी कर देता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ, देखना, इसको समझना, क्योंकि ये तो मैंने समझा दिया, वीडियो रिकॉर्ड हो चुका है, तो उसको एक बार और देखना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन से रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही लेता हूँ, समझना। मैंने लिखा 45.4545। क्लियर बच्चों? चलो 45 पॉइंट ये ले लेता हूं मैं, 0.125। क्लियर? और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ बच्चों? 8। क्लियर? 8 की जगह इसको अपन ले लेते हैं 10, क्योंकि अपन को तो इधर से उधर जाना है ना। प्रैक्टिस इनकी चल रही है कि गुरुजी इसमें चेंज करो, चलो 2 में चेंज कर दो, इसमें 2 में करे क्या स्टार्ट। देखिए माइंड को एक्टिव रखना। बोलो ये 45 है, इधर से उधर डिवाइड करो। 45 माइंड को एक्टिव, मैं जोर जोर से बोलूंगा, माइंड को एक्टिव करो। 45 इधर से उधर डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड। बोलो 2 से डिवाइड, बोलो कितना? 22। जो बचा वो 1, फिर 2 से डिवाइड 11, ये क्या बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड कितना? 5। कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड 2, कितना बचा? 1। फिर 2 से डिवाइड, एक बार भाग गया, बचा कितना? 0। मेरे हिसाब से क्लियर। अब नहीं जाएगा ये एमएसबी, और ये क्या है? एलएसबी। बोलो क्या बन गया? 1011 1011 1011 01।
पॉइंट की जगह पॉइंट। अब नंबर इसका है 0.125 का, 0.125 का, लो 0.125। क्लियर। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे किससे, 2 से। 125 का दुगना 250, 0.123 के बाद ये लीजिए, पॉइंट के इधर क्या है तो 0 है। फिर बच्चों पॉइंट के उधर वालों को वापस ले लो, किससे गुणा, वही 2 से। कितना आ गया 500, 0.3 के बाद बच्चों पॉइंट के इधर क्या है 0 है। अब 0.500 को ले लो, 500 का दुगना, पॉइंट देखो कभी मल्टीप्लाई करते हो पॉइंट को हटा के करो, 500 का दुगना 1000 होता है। पॉइंट कितने के बाद, 3 के बाद, ये 1 इधर आ गया, उधर आता है तो इधर भी आता है, ये ध्यान रखिए। क्लियर है। अब यहाँ पर आइए, अब बचा आपका 0 0 0। बच्चों जैसे यहाँ 0 0 0 आ जाए रोक दीजिए। क्लियर। तो क्या बना, ऊपर से नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे, क्या हो जाएगा 0 0 1। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, समझ में आ गया होगा। हाँ जी, 1-2 बच्चे चले गए क्लास में से, थोड़ा रखा करो कि सर लास्ट तक पढ़ना है। क्लियर, या बाद में पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है क्या बच्चों, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं, कोशिश करना। मैंने कहा कि ये 145.45 क्लियर, ये डेसिमल है और इसको मेरे को बेस 8 में चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं। क्या फर्क पड़ता है, सबको पता है इसको डिवाइड करेंगे, सबको पता है ये अलग होगा। 145 किससे डिवाइड करो, 8 से डिवाइड करो, कितनी बार चला गया, 1 टाइम चला गया, 6 इधर चला गया, बच्चों ये 8 हो गया, बचा कितना 1। क्लियर बच्चों, क्लियर है। अरे बच्चों 8 से 1 टाइम 6 इधर चला गया, 8 इंटू 8 64 होता है, बचा 1। फिर 8 से डिवाइड करो, 2 बार चला गया 16, बच गया 2। अब नहीं होगा, 2 2 1, ये लीजिए 2 2 1, पॉइंट की जगह पॉइंट, यहाँ जाओ 0.45 इंटू क्या करो 8। बच्चों 8 से क्यों किया, पता चल गया होगा। 45 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 45 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 360, 360 पॉइंट 2 के बाद ये लीजिए, ये 3 इधर आ गया, पॉइंट के बाद वाला वापस ले लीजिए इंटू 8। क्लियर बच्चों, वापस आइए, ये कितना 680। आप बताइए पॉइंट 2 के बाद ये लीजिए, ये 4 इधर आ गया। अब बच्चों 0.80 है इंटू 8, 80 इंटू 8 640, पॉइंट 2 के बाद ये 6 इधर आ गया। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा मैं क्या बता रहा हूँ। ये 0.40 इधर ले लीजिए इंटू 8, ये कितना 320। क्लियर बच्चों, 320, पॉइंट 2 के बाद लगा दिया, ये 3 इधर आ गया। क्लियर बच्चों, क्या कह रहा हूं, समझ में आ जाना चाहिए। 3463, क्लियर। फिर 0.2 ले लीजिए, 0.2 इंटू 8 कितना हो गया 160, पॉइंट 2 के बाद ये कितना आ गया 1 आ गया। चलते जाओ बच्चों, लेकिन इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है ऑप्शन यही मिल गया 3 4, बोलो 6 3 1। और चलते जाओ, और चलते जाओ, और चलते जाओ। फिर कोई कहे सर और लेना है, तो एक बार बताओ 0.60 इंटू 8 बच्चों क्या बन जाएगा, वही 4.80। देख लो कोई टपल रिपीट हुआ है क्या, बिल्कुल गुरुजी ये रिपीट हो गया। देखो अब तक सब अलग अलग थे, अलग अलग थे, अलग अलग थे, लेकिन ये लाइन एजिटीज है, ये लाइन एजिटीज है, ये लाइन एजिटीज है, ये लाइन एजिटीज है। तो कुछ समय बाद वो रिपीट स्टार्ट हो जाता है, कुछ समय बाद वो रिपीट या तो खत्म हो जाता है या रिपीट स्टार्ट हो जाता है। बच्चों यहाँ पर ये कितना आ गया 4। अब आगे जाने की जरूरत ही नहीं, कैसे लिखते हैं मैं समझा देता हूँ। एक बार बताओ 3 4 6 3 1, ये एक जैसा आ रहा है, देखो 3 4 6 3 1, फिर ये 4 से रिपीट हो रहा है। कहां से बच्चों, 4 से। अच्छा बच्चों 4 के बाद 6 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा। क्लियर, रिपीट यहाँ से स्टार्ट, ये टपल और ये टपल रिपीट है। तो बच्चों बस जहां से रिपीट वो लास्ट होता है, वो लास्ट होता है, ये लास्ट है, ये लास्ट है। रिपीट जो है 4, वहां से आपको क्या करना है, बार लगा दो कि यही रिपीट होता रहेगा। 4 6 3 1,
4631 4631 चलता जाएगा, एंड नहीं है, एंड नहीं है, एंड नहीं है। या तो एंड होगा कब, जब 0 0 आ जाए, 0 0 आ जाए, पॉइंट के बाद वाले सारे 0 आ जाए, या तो एंड होगा, या ध्यान रखना ये टप्पल और ये टप्पल रिपीट, रिपीट को लिख दो बस, उसके आगे नहीं लिखना। तो बच्चों ये 4 से रिपीट है क्योंकि 4 आ गया, तो 4 से आगे के ऊपर लाइन खींच दो, ये सारा रिपीट होता रहेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कैसे चलते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पर आइए, कोई कंफ्यूजन नहीं, मेरे से पढ़ने के बाद इतनी मैं गारंटी देता हूँ, इस ब्रह्मांड का एक भी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता, हाईएस्ट लेवल से मैं आपको पढ़ाता हूँ। यहाँ पर आइए, चलना बेस से इधर से इधर जाओ, डिवाइड करो, इधर से इधर जाओ, मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर जाओ, 2 बेस में कन्वर्ट करो, फिर पैकेट बनाओ, पैकेट पॉइंट से बनेंगे, पैकेट बनाने के बाद फिर नंबरिंग करो, 1 2 4 1 2 4, अगर 16 है 4 4 के 1 2 4 8 1 2 4 8। क्लियर बच्चों, इधर से इधर जाना है, उधर से इधर आना है, मल्टीप्लाई करो, इधर से इधर जाना है, ये डिवाइड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, ये ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक लास्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। आपके दोस्तों को बोलिए कि कंप्यूटर टीचर की भर्ती आ चुकी है या लगभग आने वाली है, लगभग आने वाली है, तैयारी में जुट जाइए। बिहार में हो चुकी है, यूपी में हो चुकी है, बहुत सारे स्टेट में कंप्यूटर टीचर भर्ती हो चुकी है। मेहनत स्टार्ट रखो, 100% आएगी, कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्लियर, यहाँ पर आइए, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए आज के लिए, फिर कल अपन इनके न्यूमेरिकल लेंगे कि गेट में कैसे आए, निमसेट में कैसे आए, इसरो, पीजीटी, टीजीटी, टेक्निकल एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आए, वो सब कल करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन मैंने लिखा 145.12। क्लियर बच्चों, 1 2 ले लो या कुछ भी ले लो, 1 to 5 ले लेते हैं। क्लियर, ये क्या है बच्चों, डेसिमल, ये क्या है डेसिमल, ये क्या है बच्चों डेसिमल, या फिर इसको 0.5 ले लो, कुछ भी ले लो बच्चों, क्या ले बताओ आप, थोड़ा आइडिया दो मेरे को कि सर इतना ले लो, 15 ले लेते हैं और अच्छा लगेगा आपको, 15। क्लियर, ये 15 ले लेते हैं और फिर इसको अपन चेंज करते हैं, किसके अंदर, इसको चेंज करते हैं अपन हेक्सा, किसमें बच्चों, हेक्सा, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं, है ना, थोड़ी सी स्पीड से ले रहा हूं मैं, समझना। 145 है, किससे डिवाइड, इधर से उधर जाएंगे, डिवाइड करेंगे, बोलो किससे डिवाइड, 16, बोलो 9 बार, बच्चों कितना बचा, एक, बस खत्म हो गया, 91 हो गया, ये लीजिए 91 पॉइंट। अच्छा, ऐसा ऑप्शन मिल जाए तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, अगर 2 ऑप्शन मिल जाए तो भी थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि अगला पॉइंट मैच कर लेना, क्योंकि अगला तो यही आएगा, फिर वो भी मैच कर जाए तो उससे अगला चेक कर लेना। क्लियर बच्चों, लेकिन अपन पूरा करके देखते हैं। अरे पूरा कौन करता है आज के जमाने में, कोई नहीं करता, सबकी नजर ऑप्शन पे टिकी होती है। क्लियर बच्चों, नेक्स्ट चलिए, ये 15 है, किससे गुना, 10 से मत कर देना, 10 का तो कोई रोल ही नहीं है, 16। बच्चों एक बार बताइए, 15 into 16 करेंगे, उधर भी आएगा इधर भी आएगा, 15 into 16, 15 into 16 कीजिए, कितना हो गया, 160 और 80, ये 240 हो गया। क्लियर बच्चों, 160 और 80, 240, 0.2 के बाद ये 2 आएगा, 0.40 into 16, ये 640। क्लियर बच्चों, 0.2 के बाद ये 6 आएगा। क्लियर, फिर 0.40 वापस आ गया। क्लियर, इंटू 16, सबको पता है ये 640 होगा, ये पॉइंट, ये क्या आएगा, 6 आएगा। अब देखो ऐसा लग रहा है कुछ रिपीट हुआ है, ये देखो ये टपल दोनों सेम है, ये टपल दोनों सेम है, देखिए कोई अंतर ही नहीं है, दोनों टपल सेम, वो नहीं वो नहीं वो नहीं, ये दोनों टपल सेम है, इसका मतलब 2 6, लेकिन 6 रिपीट होगा, इसलिए क्या लगेगा, बार, 91.26 का बार। क्लियर बच्चों, ये आपका डेटा कन्वर्जन खत्म। अब चलेंगे अपन मेमोरी के कन्वर्जन, 1's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट, 9's कॉम्प्लीमेंट, 10th कॉम्प्लीमेंट, साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन, ये कर लेंगे। क्लियर, पहले कल मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ जी, कमेंट कर दो बच्चों, कमेंट कर दो, आज की क्लास के लिए क्लियर है क्या,
एक बार वीडियो जरूर देखना। बच्चे ये कह रहे हैं सर कितनी बार वीडियो देखे? अरे 2 बार तो कम से कम देखो, 2 बार तो कम से कम देखो लाइव में। कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं 3-3 बार देख लेते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, मैं सीरियल वाइज पढ़ाता हूं। थर्ड मत देख लेना डायरेक्ट, बाबा हो जाओगे। पहले फर्स्ट देखो, फिर सेकंड देखो, फिर थर्ड देखो। यूट्यूब पे मैं ये कहता हूं सीरियल वाइज पढ़ाता हूं। सीरियल देखो, आज क्या समझ आएगा जिसने फर्स्ट और सेकंड वीडियो नहीं देखा? नहीं आएगा बच्चों। तरीके से चलो, तरीके से चलो। नंबर सिस्टम का फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो देखो। आज क्लियर है बच्चों? ठीक है, सभी बच्चों को धन्यवाद। ठीक है बच्चों।